हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और वीडियो में। सभी विद्यार्थी जुड़ जाओ। बीएसटीसी 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस क्लास में। दोस्तों, बीएसटीसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए रामबाण साबित होने वाली है। विद्यार्थियों, आप सभी के लिए निःशुल्क बीएसटीसी 2026 की क्लासें हमने इस यूट्यूब चैनल पर शुरू कर दी है। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाओ हमारे साथ, क्लास को पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके इस क्लास में से कितने क्वेश्चन है वो राइट हो रहे हैं। देखो, ये क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ ये आपके हर बार एग्जामिनर क्या है बार बार एग्जाम में पूछता है, इसलिए क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आप सभी के सामने पहला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, राजस्थान में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कौन सा प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है। तो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को बताना है कि राजस्थान के अंदर जो एक कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एक मेला, प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है, तो उस मेले का नाम क्या है। कजली तीज उत्सव है, या फिर बेनेश्वर मेला है, या फिर नागौर मेला है, या फिर पुष्कर मेला। प्यारे साथियों, आप सभी को बताना है, कमेंट करना है यहाँ पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कौन सा मेला आयोजित होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पुष्कर का मेला। कौन सा दोस्तों? पुष्कर का मेला कहाँ लगता है? ये अजमेर जिले के अंदर लगता है। आप सभी को यहाँ पे करेक्ट करना है इसको। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही अच्छा सवाल है, सवाल को पढ़ो। निम्नलिखित में से मंदिर एवं उसकी अवस्थित का कौन सा युग्म गलत है। प्यारे साथियों, आपको बताना है यहाँ पे कि जैसे कि कोई मंदिर है और उसकी जो स्थिति कहाँ है, उसमें से कौन सा जो युग्म है वो गलत है, वो बताना दोस्तों। तो बताइए मुझे फटाफट, सभी विद्यार्थी कमेंट करें यहाँ पे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे देखो, ये मंडलेश्वर मंदिर कहाँ है? अर्थुणा के अंदर है, ये भी आपका राइट है ना। सास बहू का मंदिर नागदा के अंदर है, और द्वारकाधीश मंदिर जो कि कांकरोली के अंदर है, और अंबिका माता का जो मंदिर तलवाड़ा के अंदर दे रखा है इन्होंने। साथियों, ये तलवाड़ा के अंदर नहीं है, ये आपके उदयपुर के अंदर है। कहाँ है? उदयपुर के अंदर है जगत अंबिका माता का मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन दोस्तों, ये क्या है आपका युग्म गलत है, डी ऑप्शन। हाँ, इसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है इसमें। अब सवाल आप सभी से क्वेश्चन 3 पूछता है दोस्तों। देखो, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित पठार को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में एक पठार पड़ता है दोस्तों, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी मेरे सभी विद्यार्थियों को बताना है यहाँ पे। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोराट का पठार इसको कहते हैं। कौन सा? बोराट का पठार। ये एग्जाम के अंदर कई बार सवाल आता है दोस्तों, बीएसटीसी एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है आपका। अगला क्वेश्चन आप सभी से 4 पूछता है, जैसे कि बांध और उनका स्थान, इनमें से कौन सा युग्म है जो असंगत है। प्यारे साथियों, जो बांध है वो कहाँ स्थित है, उससे संबंधित तो यहाँ पे जो गलत है युग्म है वो बताना है आपको। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है भाई। बिसलपुर बांध जो है आपका टोंक के अंदर राइट है। देखो, माही बजाज सागर बांध, ये क्या है दोस्तों? माही बजाज सागर बांध जो है आपका डूंगरपुर के अंदर नहीं है, असंगत है। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जाकम बांध जो कि प्रतापगढ़ के अंदर है। यहाँ पे दोस्तों बी वाला जो ऑप्शन है आपका क्या है? ये आपका युग्म विकल्प जो कि आपका क्या है? असंगत है, गलत है। बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपको राइट कर देना है। ठीक है, हाँ, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पूछा जाता है आप सभी से। सवाल क्या है दोस्तों? देखो, संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लागू किया गया? बताइए। बहुत ही प्यारा सवाल आप सभी के बीच में है कि राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रपति शासन है दोस्तों कितनी बार लागू हुआ है। तो आप सभी को ध्यान रखना है और याद रखना है, ये आपके लगभग राजस्थान के अंदर 4 बार राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन है वो लगा है। कितनी बार? 4 बार। ठीक है, ये आपको नोट करके रखना है एग्जाम तक। अगला क्वेश्चन आप सभी से बीच में पूछते हैं दोस्तों। अगला है, जैसे कि संत सुंदरदास पैनोरमा किस जिले के अंदर स्थित है? ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है। जितने भी राजस्थान के अंदर नए पैनोरमे हैं इनसे संबंधित सवाल आता है। पैनोरमा संत सुंदरदास ये किस जिले के अंदर हैं? तो ये आपका याद रख लेना सभी को, दौसा जिले के अंदर है। कहाँ पे है विद्यार्थियों? दौसा के अंदर। ठीक है, सी ऑप्शन। अब सवाल नंबर आप सभी से 7 पूछा जाता है। सवाल है जैसे कि पन्ना मीना की बावड़ी ये दोस्तों कहाँ स्थित है? तो पन्ना मीना की बावड़ी की बात करते हैं, ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, और ये आपको याद रख लेना है। जयपुर के अंदर है पन्ना मीना की बावड़ी। कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर। देखो, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना दोस्तों ये करने वाले कौन थे? एकमात्र नाम आपको याद रख लेना है, जीबान पे याद रख लेना है। नाम होगा दोस्तों विजय सिंह पथिक। कौन है दोस्तों? विजय सिंह पथिक के द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना यहाँ पे करी गई थी। समझ गए सभी? बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन आप सभी से 9 पूछा जाता है विद्यार्थियों।
सवाल है कि उन्हीं क्षेत्र से संबंधित राजस्थान का विशेष आर्थिक क्षेत्र किसके लिए है? बताइए, उन्हीं क्षेत्र से संबंधित एक राजस्थान का क्या है विशेष आर्थिक क्षेत्र है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है या किसके लिए है? तो आप सभी को बताना विद्यार्थियों, ये क्या है बहु उत्पाद से संबंधित है। किसके लिए है? बहु उत्पाद। डी ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, देखो कई बार सवाल आपको इस तरह के भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से 10 पूछते हैं यहाँ पे, जैसे कि अंता पावर परियोजना ये आपके किस पर आधारित है? प्यारे साथियों, ये सवाल आपके हुबहू आया था पशु परिसर एग्जाम के अंदर हो गया, सतु श्रेणी एग्जाम के अंदर हो गया, तो ये इस तरह के सवाल पूछते हैं। और अंता पावर परियोजना जो है आपके क्या है गैस पर आधारित है। क्या दोस्तों? ये गैस पर आधारित परियोजना है, ये जरूर आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे 11 पूछा जाता है। देखो सवाल को पढ़ो, राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई थी? ये आपको सत्र याद रखना है इसका, राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना। तो साथियों इसकी जो स्थापना होती है 1949 के अंदर इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1949 के अंदर। ठीक है, हाँ, तो सभी विद्यार्थी डी ऑप्शन यहाँ पे जरूर लॉक करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी से 12 पूछा जाता है। देखो आप सभी के सामने एक रिक्वेस्ट है, आप सभी ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखी है, ज्वाइन कर लो सभी। अगला क्वेश्चन देखो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला। प्यारे साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला आपका कोटा हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? कोटा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है विद्यार्थियों। अब सवाल आप सभी से 13 पूछते हैं यहाँ पे, जैसे कि वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा जो है कार्यरत है? तो ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है कई बार, है ना। तो अभी 2023 में जो चुनाव हुए विधानसभा के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे 16वीं विधानसभा का गठन किया गया था दोस्तों। कौन सी? 16वीं विधानसभा का गठन यहाँ पे किया गया था, तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से 14 पूछा जाता है, जैसे कि 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा चुनावों में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? देखो ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि राजस्थान का जो चुनाव हुआ वो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ना, 1-1.5 साल हुआ है, जिसमें आपका 2023 में जो चुनाव हुआ था जिसमें कितने प्रतिशत जो मतदान हुआ, तो ये आपको याद रख लेना 74.62% जो है आपका क्या है दोस्तों, चुनाव जो है मतदान हुआ था। ये नोट कर लेना, ये जो जितना भी आपका आंकड़ा है ये नोट करके रखना। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 15 पूछते हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है, बताइए कौन सा स्थान नहीं है? तो याद रख लेना यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, बांदोली। कौन सा? बांदोली। यहाँ पे जैसे गोरखमालिया, कतरियासर और मालासर, ये तीनों तो आपके क्या है जसनाथ जी से संबंधित हैं। बांदोली जो है दोस्तों ये बी वाला, ये इनसे संबंधित नहीं है। ठीक है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे 16 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल है संत हमीमुद्दीन नागौरी ये किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए फटाफट। संत हमीमुद्दीन नागौरी जो हैं ये किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो याद रखना ये चिश्ती सिलसिला जो है उससे संबंधित हैं, और कई बार ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। ठीक है, एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है, इसको नोट जरूर करें। अगला क्वेश्चन 17 सवाल यहाँ पे पूछते हैं आपसे। देखो यहाँ पे किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक, सवाल पूछा है कि अपनी पुस्तक है मुंतखब उत त्वारिक में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया है। दोस्तों उस मध्यकालीन इतिहासकार का यहाँ पे नाम बताना है। उनकी पुस्तक का नाम है मुंतखब उत त्वारिक, जो हल्दी घाटी युद्ध का इन्होंने वर्णन करा था दोस्तों। तो उस इतिहासकार का जो नाम है विद्यार्थियों वो है बुंदायनी। कौन है दोस्तों? सॉरी, बुंदायनी नाम है, बंदायुनी नहीं हो, बंदायुनी नहीं है, वो बुंदायुनी। क्या है दोस्तों? बुंदायुनी नाम है इसका। इतिहासकार हैं जो कि हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन इन्होंने करा था अपने पुस्तक के अंदर। ठीक है, ये नोट जरूर करें। अगला क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे 18 पूछते हैं, जैसे कि आभूषण सुरुलिया कहाँ है, क्या है? बताइए। देखो सुरुलिया जो आभूषण है ये मतलब एक टाइप का क्या है, टाइप ऑफ आपका क्या है दोस्तों, कान की बाली। क्या है सुरुलिया? टाइप ऑफ कान की बाली। ठीक है, ये जरूर नोट करना। अगला क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे पूछा जाता है 19 का सवाल है विद्यार्थियों, राजस्थान की कौन सी रियासत मराठों को चौथ देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई थी? तो विद्यार्थियों राजस्थान की उस रियासत का नाम बताना है। तो वो रियासत है विद्यार्थियों मेवाड़ रियासत, जो कि उदयपुर वर्तमान। ठीक है, ये जो कि राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जो कि चौथ देने के लिए मराठों को मतलब सर्वप्रथम सहमत हुई थी। ठीक है, हाँ, ये जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे 20 पूछते हैं। सवाल है कि राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा था?
बताइए बताइए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही प्यारा सवाल आपके बीच में है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू। कौन सा दोस्तों? झुंझुनू जो है वो आपका 2024 के अंदर राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा था। ठीक है, बिल्कुल। देखो जो भी वीडियो बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ रेगुलर शाम को 5 बजे, कितने बजे? 5 बजे हमारे साथ क्लास में जुड़े। आप सभी के लिए बीएसटीसी का जो फ्री निःशुल्क क्लास है हमने शुरू कर दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तोरावाटी जो किस भाषा की उपबोली मानी जाती है? तो साथियों तोरावाटी जो है ये किस भाषा की उपबोली है? तो याद रखना ये ढूंढाड़ी जो है, कौन सी दोस्तों? ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है। कौन सी? तोरावाटी। ठीक है, तोरावाटी किस भाषा की उपबोली है? तो याद रखना ये भाषा है आपकी ढूंढाड़ी भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे 22 पूछते हैं। देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी जिसको कहते हैं, इसके अध्यक्ष और उसके सदस्यों की जो नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? प्यारे साथियों ये सवाल आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार जरूर लगाएं। एग्जाम के अंदर हर बार ये सवाल पूछा जाता है। तो याद रखना इसमें होता क्या है, 6 वर्ष या फिर 22 वर्ष की जो आयु जो भी पहले हो, जो इसकी जो क्या है दोस्तों, इसकी योग्यता पूछी है ना, नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये इसका जो एक अवधि होती है, नोट कर लेना। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अब क्वेश्चन आप सभी से 23 पूछते हैं, जैसे कि भारत की स्वतंत्रता के साथ राजस्थान के इतिहास के कितने चरण थे? बताइए। बड़ा प्यारा सवाल आप सभी के बीच में है कि भारत की स्वतंत्रता के साथ राजस्थान के इतिहास के कितने चरण थे? तो प्यारे साथियों हाँ ये आपको जरूर यहाँ पे करना है। इसके 7 चरण थे। कौन कौन से दोस्तों? 4 चरण थे। ठीक है, कौन कौन से चरण है आप एक बार मुझे कमेंट में बताओ। अगर नहीं बता पाते तो अगले वीडियो में आपको इसके 7 चरण भी बताऊंगा मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सवाल आप सभी के बीच में, राजस्थान की वह कौन सी महिला थी जो कि राजनीतिक जागृति और विकास से जुड़ी हुई थी? साथियों बताइए जल्दी से, बड़ा प्यारा सवाल है। राजस्थान की एक ऐसी महिला जो कि एक राजनीतिक जागृति और विकास से जुड़ी थी। साथियों उस महिला का नाम है अंजना देवी चौधरी। कौन है दोस्तों? अंजना देवी चौधरी। ऑप्शन नंबर ए, ये जो कि आपकी राजस्थान की महिला है और ये राजस्थान की जो राजनीति जन जागृति है उससे जुड़ी हुई थी। ये आपको नोट जरूर करना, एग्जाम में सवाल बनता है इनसे। निम्न में से एक ही आंदोलन के नेता कौन थे? ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। तो एक ही आंदोलन का सवाल तो कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रख लेना मोतीलाल तेजावत। ये कहाँ के थे दोस्तों? ये उदयपुर जिले से थे, संबंधित थे। याद रख लेना, एक ही आंदोलन जो कि इन्होंने चलाया था, इनके प्रमुख नेता ये थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे 26 पूछा जाता है। देखो भरथरी मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है? तो बताइए भरथरी का मेला जो है ये किस जिले में इसका आयोजन होता है साथियों? तो देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस जिले का जो आयोजन है आप सभी विद्यार्थियों को बताना है। ये जो है आपके अलवर जिले के अंदर भरथरी मेले का क्या है आयोजन होता है। प्यारे साथियों नोट जरूर करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। हाँ जी, देखो बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाग का एक हिस्सा है? तो बताइए बनास बेसिन जो है राजस्थान के किस भौगोलिक विभाग का हिस्सा है? देखो ये पश्चिमी मैदान, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान या फिर हाड़ौती पठार? बताइए, बड़ा प्यारा सवाल है आप सभी के बीच में। हाँ तो यहाँ पे याद रखना बनास बेसिन जो है एक भौगोलिक विभाग का हिस्सा है। वो विभाग हो जाएगा आपका, आप एक बार कमेंट कर दो फटाफट, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है पूर्वी मैदान। क्या है आपका? पूर्वी मैदान का एक भाग है बनास बेसिन। तो ये नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, 3 स्टार जरूर लगाएं। अब सवाल आप सभी से यहाँ पे 28 पूछते हैं। सवाल क्या है? देखो पचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है? देखो सवाल बड़ा प्यारा है। राजस्थान के अंदर एक पचपदरा, राजस्थान के अंदर एक झील है जो कि खारे पानी की झील है। ये किस जिले के अंदर है दोस्तों? तो याद रखना भीलवाड़ा, बाड़मेर, चूरू या फिर आपका भरतपुर। बताइए किस जिले के अंदर स्थित है? तो ये पचपदरा जिले हैं जो आपके बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पे? बाड़मेर। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे नोट आउट कर लेना है। ठीक है, बड़ा प्यारा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार जरूर लगाएं। अब सवाल नंबर आपसे 29 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल क्या है? देखो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा जो क्षेत्र है जो AW प्रकार का जलवायु अनुभव करता है? देखो सवाल बड़ा घुमा फिरा के पूछा है और सवाल को समझना है फिर आंसर देना है। AW प्रकार का जलवायु अनुभव करता है विद्यार्थियों। तो आप सभी को AW वाला जो अनुभव करवाता है वो राजस्थान के अंदर ये वाला जो नीचे वाला भाग है, जैसे ये वाला दक्षिणी भाग जो है आपका ए वाला, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, AW प्रकार का जो दक्षिणी भाग है वो आपको अनुभव करवाता है। ठीक है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे 30 पूछा जाता है। जैसे लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है? बताइए।
लाल दोमट प्रकार की जो मिट्टी है ये कौन से ज़िले में पाई जाती है? तो साथियों लाल लोमी या फिर लाल दोमट, ये जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है आपका, विशेषकर याद रखना बांसवाड़ा यहाँ पे है, राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डूंगरपुर होता डूंगरपुर भी राइट होता। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपको करना है और 3 स्टार जरूर लगाएं। अगला क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे पूछते हैं 31 का और लास्ट क्वेश्चन है, कौन से जिले में राजस्थान का कुल वन क्षेत्र सबसे अधिक है? तो बताइए साथियों, राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र ये है आपके उदयपुर जिले के अंदर है। कहाँ पर है सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र? उदयपुर के अंदर है दोस्तों। अगला और आपका लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन ये है कि कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले के अंदर स्थित है? बताइए कौन सा अभ्यारण्य है करौली के अंदर? तो केला देवी अभ्यारण्य, जो कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पे विद्यार्थियों राइट कर देना है। देखो आज की इस क्लास में आपको 32 क्वेश्चन करवाए हैं। वैसे BSTC के अंदर आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 150 नंबर के होते हैं, बट मैंने अभी विद्यार्थी कम जुड़ते हैं और कम देखते हैं, इसकी वजह से एक बार के लिए 32 क्वेश्चन करवाए हैं। धीरे धीरे अपन क्लास में क्वेश्चन की जो संख्या है वो बढ़ाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थी भी अपनी संख्या बढ़ाइए, हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर क्लास देखें। शाम को 5 बजे हमारी क्लास आती है। बाकी धन्यवाद। व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कराए तो ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दे रखी है। आपको वहाँ पे फ्री नोट्स से क्वेश्चन PDF टेस्ट मॉक टेस्ट सारे आपको फ्री में दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो धन्यवाद सभी विद्यार्थी क्लास देखने के लिए।